अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS619 एंड्रॉयड बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोटोटाइप बेस्ड सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे है यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज। इस रिक्वायरमेंट में आपके पास होना चाहिए यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज। ओके, और ये कह रहे हैं डिज़ाइन ए रजिस्ट्रेशन पेज वे यूज़र कैन एंटर देयर क्रेडेंशियल इंक्लूडिंग नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो ये साइन अप पेज में होनी चाहिए। इसके अलावा द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन शुड बी सेव टू डेटाबेस पेपर ए क्लाउड बेस डेटाबेस सच एज फायरबेस और एनी अदर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फायरबेस डेटाबेस। ठीक है, हमारा ये जो डाटा है साइन अप पेज का, जब यूज़र क्लिक करेगा साइन अप बटन पे तो हमारा डाटा स्टोर होगा कहाँ पे, फायरबेस डेटाबेस पे। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है लॉगिन पेज। तो हमने क्या करना है, एक क्रिएट करना है एक लॉगिन पेज जहाँ पे यूज़र सिस्टम से क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन है, लॉगिन एटम पेज द यूज़र शुड बी नोटिफाइड विद अप्रोप्रिएट मैसेज। तो यहाँ पे अगर वो गलत यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं तो उस केस में यूज़र को मैसेज शो होना चाहिए कि आपने गलत यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया, ऐसा कुछ। और सक्सेसफुली अगर यूज़र लॉगिन होता है तो क्या होगा, रीडायरेक्ट होगा हमारा मेन पेज में। ठीक है, जो भी आपका होम पेज है वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे है द मेन पेज शुड ओपन डायरेक्टली। तो जब भी आप प्रोजेक्ट रन करते हो आपका मेन पेज डायरेक्टली ओपन होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका होम पेज है। एफ द यूज़र हैज़ ऑलरेडी लॉगिन, अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उस केस में क्या होगा, विदाउट आस्किंग फॉर क्रेडेंशियल अगेन। तो मतलब वहाँ पे यूज़र को, अच्छा जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोला हुआ है कि जैसे यूज़र लॉगिन करता है, सॉरी ऐप को ओपन करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्टैटिक डेटा शो होना चाहिए। ओके, और जैसे कि आप है विद ऑप्शन टू मैनेज एक्सपेंसेस, और मैनेज एक्सपेंसेस का ऑप्शन शो होना चाहिए। एट दिस स्टेज नो एक्चुअल फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे आपने एक्चुअल फंक्शनलिटी नहीं, बस जस्ट स्टैटिक डेटा आपने यहाँ पे दिखाना है यूज़र को। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने टास्क की तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, या अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अपनी मोबाइल पेज में, तो मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, वैसे ये यहाँ ओपन भी हो गया। अच्छा, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ओपन किया तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है होम पेज पे एक्सपेंस मैनेजर, और ठीक है यहाँ पे कुछ आइटम भी मुझे शो हो रही है। ठीक है, मैनेज करने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक डेटा है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होम पेज में एक है लॉगिन बटन, एक है साइन अप बटन, एक है लॉग आउट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन अप, या अगर लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो इधर अगर मैं लॉगिन करता हूँ किसी भी आईडी से, ठीक है, कोई भी रैंडम आईडी में एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, एनुअल एरर, सॉरी एनुअल लॉगिन। अब अगर इसका ये मैं आपको ना इसका वो डाटा दिखाऊँ, तो इसका जो डेटाबेस है हमारे पास है फायरबेस। तो मैं आपको फायरबेस अकाउंट ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ ब्राउज़र में। ओके, तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है अपना फायरबेस अकाउंट। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ सॉरी सी ऑल प्रोजेक्ट, और इसका जो हमारा डेटाबेस था वो है एक्सपेंस MA। ओके, तो जैसे कि अब यहाँ पे मैंने अपना जो फायरबेस डेटाबेस था उसको यहाँ पे जो डेटाबेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो प्रोजेक्ट
इस एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम आएंगे ऑथेंटिकेशन में, तो इधर आप देख सकते हो हमारा जितने भी डाटा है यहाँ पे वो क्लाउड बेस स्टोर हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए हमने यूज़ किया है पायरेबेस। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में समझा दूंगा कि आपने प्रोजेक्ट के साथ किस तरह अपना पायरेबेस कनेक्ट करना है। तो इसको सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट समझाता हूँ। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे अपने कोड को समझेंगे, ठीक है, कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम समझेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैंने ये आईडी ऑलरेडी लॉगिन किया है और ये जो बाकी है, ठीक है, तो ये आप स्टूडेंट ने मेरे ख्याल में यहाँ पे साइन अप लॉगिन किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे आया है। और इसके अलावा यहाँ पे ये तो होगी हमारी ईमेल आईडी और इसका जो यूज़र आईडी है, ठीक है, जो कि पासवर्ड वगैरह है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनक्रिप्टेड पाम में सेव हो रहे हैं। तो अगर आप कोई भी पासवर्ड एंटर करते हो तो यूज़र को यहाँ पे उसका जो भी पासवर्ड उसने एंटर किया होगा यहाँ पे उसको शो ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होगा एनक्रिप्टेड पाम में। तो इधर मैंने ऑलरेडी ये अपना ईमेल वगैरह लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक लॉगिन करता हूँ। ओके, जब मैं क्या करना है, मैंने इसको करते हैं लॉगिन। तो चलते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और या इसको अगर हम बैक बटन करें, ठीक है, इसको करते हैं लॉगिन और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह एंटर करते हैं, ठीक है। आप चाहे मोबाइल से भी कर सकते हो और इधर लैपटॉप से भी कर सकते हो, अपना जो भी आपका पीसी है, अगर आपने अपना मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये जो ईमेल और आईडी थी, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, उस ईमेल आईडी ईमेल पासवर्ड से हमने यहाँ पे लॉगिन किया और इधर मुझे शो हो रहा है जिस ईमेल से मैंने लॉगिन किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है वेलकम इंस्ट्रक्टर इरफान खान। और इसके अलावा अब अगर मैं इसको करता हूँ लॉग आउट, तो लॉग आउट के केस में क्या होगा, लॉग आउट के केस में मैं आपको दिखाता हूँ होम पेज दोबारा। तो अब जस्ट यहाँ पे शो हो रहा है एक्सपेंस मैनेजर और यहाँ पे कोई भी यूज़र कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो असल में ये है आपकी मेन रिक्वायरमेंट। ओके, अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की तरफ कि हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इधर हमारे पास है ऐप और ऐप के अंदर हमारे पास दो मेन फोल्डर्स होंगे, ठीक है। एक है जावा और एक हमारे पास है RES। अब ये जो हमारे पास है जावा का फोल्डर, तो आप जावा का जितना भी कोड लिखते हो वो आपके पास यहाँ पे इस जावा के फोल्डर में होगा और फिर इसके अंदर एक सब पैकेज होगा, ठीक है, सब फोल्डर। तो इधर हमारे आपके पास जितनी भी मेन क्लासेज है, ठीक है, आप यहाँ पे इस मेन पैकेज में लिख सकते हो जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका पैकेज बनता है, ठीक है, कम डॉट एग्जाम्पल एंड्रॉयड बेस और ये एग्जाम्पल के बाद जो भी आपका सब पैकेज है, ठीक है, मेन पैकेज होगा ये आपका। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक है मेन एक्टिविटी, एक है रजिस्टर एक्टिविटी और एक है लॉगिन एक्टिविटी। ओके, तो इधर इस पैकेज में हो गया हमारा जावा का कोड और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है लेआउट। रिजल्ट के अंदर हमारे पास होगा लेआउट। तो लेआउट के अंदर आपको मिलेगा सारा लेआउट इंटरफेस जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर एक हमारे पास है लॉगिन पेज, ठीक है। अब ये जो लॉगिन पेज है हमारे पास यहाँ पे इस लेआउट में होगा और इसके अलावा हमारे पास है मेन पेज। तो मेन पेज का लेआउट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये हो गया हमारा मेन पेज और इसके अलावा हमारे पास एक और पेज है रजिस्टर। तो रजिस्टर पेज का जो भी लेआउट है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने बनाए हैं 3 लेआउट
और इन लेआउट का जो कोड है, ठीक है, इसका जो जावा का कोड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इस पैकेज में। अब इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, तो जो भी इमेजेस वगैरह आप ऐड करते हो, या अगर आप इसको एक्सटर्नल स्टाइल देना चाहते हो, ठीक है, कोई एक्सटर्नल, जैसे कि यहाँ पे ना मैंने कुछ एक्सटर्नल फाइल क्रिएट किया है स्टाइल के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या होगा, इमेजेस होंगी और एक्सटर्नल स्टाइल। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। इसके अलावा अगर आप ये वाला फोल्डर ओपन करेंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट, तो ग्रेडल स्क्रिप्ट में आपको मिलेंगे, अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे build.gradle, तो ये जो हमारा है build.gradle फाइल, इसके अंदर हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, परस करो अगर हमने यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किया है फायरबेस, तो फायरबेस की डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसी आप लगा सकते हो। तो ये हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास, ओके, अब यहाँ पे मैं आपको ये लेआउट का थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करना है, यूज़र से लेना है इनपुट, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं पाम। ओके, तो ये हो गया हमारा पाम। अच्छा, ये जो ना पाम और डाटा पैच करना, रिट्रीव करना, इसका मैं आपको एक अलग वीडियो सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और इसके अलावा आप अगर आपने ऑलरेडी जावा की बेसिक नहीं सीखी, तो आपको यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको दोबारा ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जावा की बेसिक सीखनी है, जिसमें डाटा टाइप्स, लूप्स, वेरिएबल्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एंड्रॉयड में ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। ओके, अच्छा, तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइन अप पेज से। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन अप पेज बनाया, और ये जो हमारा साइन अप पेज है, इसमें हमारे पास है एक है फुल नेम, एक है ईमेल, एक है पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, और इसके अलावा यहाँ पे है क्रिएट अकाउंट या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट बटन, तो इन सब का अलग अलग आईडी होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये फुल नेम पे, ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया फुल नेम, तो यहाँ पे हमारे पास इसका वो कोड पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हर फील्ड की अलग अलग आईडी होगी। ओके, तो इधर हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है फुल नेम, तो इसकी जो आईडी हमारी पास होगी, ठीक है, यहाँ पे है एंड्रॉयड आईडी @+ID, और यहाँ पे ये जो है एडिट टेक्स्ट नेम, यहाँ पे ये इस फुल नेम की आईडी होगी। और इसके अलावा अगर आप आएंगे ईमेल पे, तो ईमेल की भी एक अलग आईडी होगी, ठीक है। इस तरह पासवर्ड की भी एक अलग आईडी होगी। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आईडी एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, और इसके अलावा यहाँ पे है क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट की भी हमारे पास एक अलग आईडी होगी, ठीक है। ये जो बटन है क्रिएट अकाउंट, इसकी आईडी हमारे पास है बटन रजिस्टर, और ये भी हमारे पास है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ओके, तो इसकी भी आपको यहाँ पे आईडी मिलेगी। अब इस आईडी का मतलब क्या है, ये आईडी यहाँ पे हम इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई भी यूज़र कुछ एंटर करता है, ठीक है, इसमें एंटर करता है, इसमें उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो, आपका डाटा जाता है सारा किधर, आपका डाटा फिर जाएगा डेटाबेस में। तो ये जो डेटाबेस में डाटा जा रहे हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, इन फील्ड की आईडी को टारगेट करके हम किसी और क्लास में इसका डाटा पैच करते हैं। पैच करने के बाद हम इसको डेटाबेस में या कहीं भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
अब ये जो यहाँ पे हमने डिफरेंट फील्ड्स बनाई है, ये आप बना सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से पहले 2D बना दूंगा कि आपने इसको किस तरह बनाना है पाम को। और इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं एक्सएमएल कोड। तो बेशक आप एक्सएमएल कोड लिखो या यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो और फिर उसको अच्छा सा स्टाइल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा पाम। और अब परस करो, अगर इस पाम से आपने डाटा पैच करना है तो किस तरह करेंगे। तो पाम से डाटा पैच करने के लिए हम फिर यूज़ करते हैं जावा का कोड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इस पैकेज में है जावा का कोड। तो ये जो पाम हमने बनाया है, ठीक है, इसका कोड होगा रजिस्टर एक्टिविटी क्लास में। ओके, तो आप अगर यहाँ पे आएंगे रजिस्टर एक्टिविटी क्लास में, तो इधर हमने क्या किया है, डिफरेंट टाइप की ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स। और जैसे कि यहाँ पे एक है एडिट टेक्स्ट, इस क्लास की हमने क्या किया है, इस क्लास के अंदर यहाँ पे एडिट टेक्स्ट क्लास का यूज़ करके हमने यहाँ पे बनाया है एडिट टेक्स्ट नेम, एक है एडिट टेक्स्ट ईमेल, एक है एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये फील्ड्स है, ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स लेते हैं और इसको फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो है अनक्रिएट मेथड। तो इस अनक्रिएट मेथड में हम इन सब डेटा टाइप को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये जो है एडिट टेक्स्ट नेम। अब ये जो हमारे पास है एडिट टेक्स्ट नेम, तो इसको हमने इनिशियलाइज किया है फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id। और ये जो आईडी है, ठीक है, ये असल में आपकी आईडी होगी एग्जैक्टली सेम जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया होगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे जो आईडी वगैरह हम लेते हैं, ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इन फील्ड की आईडी को यहाँ पे हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ओके, तो वहाँ से हम इस तरह डाटा पैच करेंगे डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि एडिट टेक्स्ट, एडिट ईमेल, एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, और एक हमारे पास है बटन रजिस्टर। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है फायरबेस। ओके, तो अब यहाँ पे हमने ये जितने भी वेरिएबल इनिशियलाइज किए, ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है फायरबेस को भी, और एक यहाँ पे है बटन रजिस्टर। तो बटन रजिस्टर को भी यहाँ पे सेट किया हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है रजिस्टर यूज़र का। अब ये जो रजिस्टर यूज़र है, इसमें हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट होगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर की और उसके अलावा यहाँ पे apptext.util.empty नेम, और इधर हमने डिफरेंट कंडीशन लगाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ये जितनी भी फील्ड है हमारे पास, ठीक है, उस पाम के अगर वो एम्प्टी एंटर करता है तो उस केस में क्या शो होगा, यूज़र को शो होगा प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। ओके, और हमारा ये रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, और उसके अलावा अगर यूज़र सारी फील्ड एंटर करता है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने यूज़ किया है फायरबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इधर हमने अपना डिक्लेयर किया था फायरबेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, और ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, अब इसके अगर मेथड को हम निकाल करना है तो किस तरह करेंगे। कोई भी मेथड, किसी भी क्लास का मेथड कॉल करने के लिए हम लगाते हैं डॉट, और डॉट के बाद अब ये जो हमारे पास है फायरबेस ऑथेंटिकेशन, तो उस क्लास में हमारे पास एक मेथड होता है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा पैरामीटर में, जो भी यहाँ पे हमने जो भी नेम, ईमेल और पासवर्ड यूज़र से गेट किया है, तो ये हमारे यहाँ पे जाएगा इस पैरेंथेसिस में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, apptask.s सक्सेसफुल। अगर हमारा डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट होता है तो यहाँ पे टॉस में हमने एक टेक्स्ट दिखाया है रजिस्टर सक्सेसफुली, और इल्स
कंडीशन में है अगर कोई भी एरर आता है, तो एल्स कंडीशन में एरर और जो भी एरर आएगा वो यूज़र को शो हो जाएगा। ओके, और सेम इस तरह हमने क्या किया है, ऑलरेडी एक लॉगिन पेज का भी GUI बनाई होगी। तो अगर आप आएंगे यहाँ पे लॉगिन पेज में, ठीक है, तो लॉगिन पेज में हमारे पास क्या है, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब जैसे यूज़र यहाँ पे एंटर करता है ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन बटन क्लिक करता है, ओके, तो ये तो आपको अभी ऑलरेडी पता चल गया होगा कि यहाँ पे इस ईमेल की, इस पासवर्ड की एक अलग अलग आईडी होगी, और उस आईडी को टारगेट करके हम अपनी जावा क्लास में डाटा पेज करेंगे। डाटा पेज करने के बाद यहाँ पे ये जो है लॉगिन बटन, इस लॉगिन बटन पे हम लगाएंगे इवेंट लिस्नर। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे एक इवेंट का आपको पता होगा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई माउस ओवर करते हो, क्लिक करते हो, हैंड ओवर करते हो, ठीक है, तो ये हमारे पास एक किस्म की इवेंट हो गया। ओके, तो अब अगर हम आएंगे अपने लॉगिन एक्टिविटी क्लास में, तो यहाँ पे सेम वही लॉजिक है। यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के बटन्स और फायरबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अलावा जो भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करना है क्रिएट मेथड में। और यहाँ पे ये जो है लॉगिन यूज़र, तो लॉगिन यूज़र में हमारे पास क्या हो रहा है, लॉगिन यूज़र में यहाँ पे हमने डाटा पेज करना है, और जो भी डाटा हमने यहाँ से पेज किया, ठीक है, उधर, तो इधर जो हमारा कंडीशन है email डाटा इज एम्प्टी और पासवर्ड डाटा इज एम्प्टी, अगर यूज़र एम्प्टी यूज़र नेम और ईमेल पासवर्ड वगैरह एंटर करता है तो इस केस में शो होगा प्लीज़ एंटर ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, और अगर सारी जितनी भी फील्ड्स हैं हमारे पास, यूज़र उसको फील करता है, उस केस में क्या होगा, हमारा जो फायरबेस क्लास का एक मेथड होगा साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, वो कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे हमने पास किया है ईमेल, ठीक है, ये वाला ईमेल और ये वाला पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास है ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, तो इसमें हमारे पास है टास्क डाटा इज सक्सेसफुल। अगर हमारे पास ये जो डाटा यूज़र ने एंटर किया वो हमारे पास अगर डेटाबेस में है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, यूज़र लॉगिन हो जाएगा और रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारा मेन एक्टिविटी क्लास, जो हमारा मेन क्लास है। ठीक है, ये हमारे पास है मेन क्लास, और इस क्लास में हमारे पास अच्छा, इसका जो लेआउट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इल्स कंडीशन में अगर कोई भी एरर वगैरह आता है या गलत यूज़र गलत ईमेल पासवर्ड एंटर करते हैं, तो उस केस में लॉगिन फेल्ड, और अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है हमारे पास तो साथ में यूज़र को एक्सेप्शन भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा लॉगिन पेज, और इसके अलावा ठीक है, अब जैसे यूज़र यहाँ पे रीडायरेक्ट होता है मेन पेज में, या अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। ठीक है, तो सेम इधर हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप डिक्लेयर की, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमने लिया है स्ट्रिंग टाइप एरे, और ये जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप एरे है इसका नेम हमने यहाँ पे दिया है एक्सपेंसेस, और इस एक्सपेंसेस में हमने डिफरेंट टाइप का डाटा ऐड किया है। ठीक है, अब ये जो डाटा है जैसे आप रन करते हो तो मेन पेज में आपको ये जो डाटा शो होता है, ठीक है, ये किस तरह होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एरे लिस्ट में ये डाटा ऐड किया है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो इधर हमारे पास है लिस्ट व्यू, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इस लिस्ट व्यू के जरिए हम दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारा फ्रंट एंड है। ठीक है, तो इधर हमारे पास ये जितना भी डाटा शो होता है, ठीक है, लिस्ट व्यू, और जो यहाँ पे हमने इस एरे में हमने डाटा स्टोर किया तो यहाँ से हम दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, या मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ अपनी डिवाइस में, ओके, तो इधर ये जो डाटा शो हो रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास इधर से आ रहा है डायनामिकली।
ओके। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है अनक्रिएट। तो अनक्रिएट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पे हम अपनी वो सारी चीज़ें इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप रन करते हो अपनी एप्लीकेशन को, और इस क्रिएट मेथड के अंदर आपने जो भी लिखा होगा, ठीक है, जो भी कोड आपने किया होगा बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे किया है। और इसके अलावा इधर हमारे पास क्या है, लिस्ट व्यू एक्सपेंसेस, और इसके अलावा बटन लेआउट, बटन लॉगिन और बटन साइन अप वगैरह। ठीक है, ये सारे बटन हमने यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइज किया है। ठीक है, ये जो बटन आपको शो हो रही है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास है लिस्ट व्यू एक्सपेंस। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लिया, और जो हमारा इस स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ठीक है, इसका ये जो डाटा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लिस्ट व्यू लिया है। और इस लिस्ट व्यू में हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो एक्सपेंसेस का डाटा है इसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया होगा। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे ये सारा डाटा शो होता है मेन क्लास में। ओके, ये हो गया हमारा लिस्ट व्यू। और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आर डाटा ID और लिस्ट व्यू एक्सपेंसेस। अब ये जो लिस्ट व्यू एक्सपेंस और ये जितनी भी आर डाटा ID के बाद आपको ये डिफरेंट टाइप की नेम्स शो हो रहे हैं। तो ये असल में यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है, ये हमारे पास जैसे कि लॉगिन बटन है, साइन अप बटन है, लॉग आउट। तो ये यहाँ पे हर बटन, हर फील्ड, हर चीज़ का अलग अलग ID होगी। ठीक है, और उधर से हम फिर इसको टारगेट कर सकते हैं अपनी जावा कोड में। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एरे लिस्ट अडाप्टर। ये जो हमारे पास है एरे लिस्ट अडाप्टर, इसमें हम क्या करते हैं, डाटा पेस्ट करके हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है लिस्ट व्यू एक्सपेंसेस, तो इधर ये जो हमारा है लिस्ट व्यू एक्सपेंस, ठीक है, अब इसमें हमने डाटा सेट करना है। ठीक है, ये जो डाटा हम शो कर रहे हैं, तो किसी भी फील्ड में डाटा सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सेट अडाप्टर या सेट टैग्स। तो इसी तरह हमारा लिस्ट व्यू एक्सपेंस में क्या होगा, ये डाटा सेट होगा। कौन सा डाटा, ये वाला डाटा, और यहाँ पे यूज़र को शो होना है। अच्छा, और यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे कि मैंने रन किया था, आपको दिखाया था। अब अगर हमारे पास यूज़र क्या है, लॉगिन है, सॉरी, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, अगर यूज़र हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर हमारे पास यूज़र लॉगिन है तो उसको शो होगा वेलकम, और उसके अलावा क्या शो होगा, करंट यूज़र डॉट गेट ईमेल। यहाँ पे ये जो है गेट ईमेल, इसकी जगह पे आप उसका नेम भी दिखा सकते हो और उसका पासवर्ड कुछ भी दिखा सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम कुछ भी आप दिखा सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे है, ये हमारे पास है लॉगिन बटन, साइन अप और लॉग आउट, सॉरी। तो बटन लॉगिन मैन, अब अगर यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है, ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक करता है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लॉगिन एक्टिविटी क्लास ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, लॉगिन एक्टिविटी क्लास, और लॉगिन एक्टिविटी में हमारे पास कौन सा लेआउट ओपन होना है, एक्टिविटी लॉगिन। तो आप अगर यहाँ पे आएंगे लेआउट में और यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्टिविटी लॉगिन, ठीक है, तो उस केस में हमारा ये ओपन हो रहा है। और ये है साइन अप, अगर यूज़र साइन अप बटन पे क्लिक करता है तो हमारा क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा साइन अप क्लास, और साइन अप क्लास के अंदर हमारे पास लेआउट यूज़ होना है। साइन अप क्लास में हमारे पास लेआउट है, ओके, साइन अप क्लास, सॉरी, रजिस्टर एक्टिविटी। तो रजिस्टर एक्टिविटी में यहाँ पे हमने यूज़ किया है एक्टिविटी रजिस्टर। ओके, और इसके अलावा लॉग आउट। तो जैसे यूज़र लॉग आउट होता है, लॉग आउट बटन पे क्लिक करता है तो हमारे पास क्या होगा,
हमारे पास सेशन में जो भी वैल्यू फिलहाल स्टोर होगी वो हमारे पास हो जाएगी रिमूव और रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारा लॉगिन पेज पे। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ लॉग आउट और इधर मैं एंटर करता हूँ ओके। तो अब जैसे मैंने लॉगिन किया, ठीक है, तो यहाँ पे शो हो रहा है वेलकम इंस्ट्रक्टर irfan@gmail.com और उसके अलावा बस ये हमारी मेन फंक्शनलिटी जो कि मैंने आपके साथ वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस की। तो अगर फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी किसी किस्म का डाउट हो, कोई मसला हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप कांटेक्ट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो मेन चीज़ है डेटाबेस, तो इसके साथ हमने डेटाबेस किस तरह कनेक्ट करना है। ठीक है, तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, फायरबेस डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, और अगर आपका कोई भी मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते। आई होप आपको अभी तक ये सारी चीज़ें समझ आई होगी।